दोस्तों राकेश और रेखा की शादी को लगभग 2 साल हो चुके थे, लेकिन उनको बच्चा नहीं हो पा रहा था। इसलिए उनको घर वाले ताना देने लगे थे, मोहल्ले पड़ोस के लोग ताना देने लगे थे। दोस्तों फिर क्या होता है, रेखा जो होती है दिखने बाहर में बेहद खूबसूरत होती है। जब रेखा रेखा को 2 साल के बाद भी बच्चा नहीं हो पा रहा था, तभी उसको उसके मोहल्ले पड़ोस वाले लोग उसको ताना देने लगते हैं, और उसकी सास जो आती है वो भी ताना देने लगती है, किसमें कमी है, या राकेश में कमी है या तुम में कमी है, जाकर ये इस बात की जांच कराओ। लेकिन वो इस बात को ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन फिर दोस्तों क्या होता है, इसके बावजूद 2 साल का समय जब बीत जाता है, बीत जाने के बाद अब तो उनकी परेशानी और ज़्यादा बढ़ जाती है। अब उनको और ज़्यादा ताने मिलने लगते हैं। रेखा और राकेश और ज़्यादा परेशानी का सबब उनकी परेशानी का ये सबब बन जाता है कि आखिर उनको शादी के 2 साल बाद भी बच्चा क्यों नहीं हो पा रहा। एक दिन ऐसा होता है, रेखा की सास उसके पास आकर कहने लगती है रेखा से, और कहती है कि तुम अपने ससुर के साथ संबंध बनाओ, जिससे तुम्हें जो परेशानी है तुम्हारी वो दूर हो जाएगी। रेखा एक ऐसा जवाब देती है जिसके बाद सुनकर आप सब हैरान और दंग रह जाओगे। आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं अफसर सिद्दीकी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। दोस्तों ये सच्ची घटना हम आपको बताने जा रहे हैं। बिहार के छपरा जिले के एक छोटे से गांव की घटना, जहां 3 लोगों का परिवार रहता था, तो जिसमें पति पत्नी और उनका बेटा, जिसका नाम राकेश होता है। राकेश की उम्र लगभग 22 साल की होती है। दिखने बाहर में बेहद हट्टा कट्टा और स्मार्ट होता है। दोस्तों फिर क्या होता है, वो दिल्ली में रहकर एक अच्छी सी कंपनी में जॉब कर रहा होता है। इसकी अच्छी खासी तनख्वाह होती है, अच्छा कमाता है, और लगभग 5 से 6 महीने में अपने घर पर जाता है। दोस्तों फिर इस तरीके से उसकी ज़िंदगी कट रही होती है। लेकिन फिर क्या होता है, उसके माता पिता जो होते हैं उसकी शादी के बारे में सोचने लगते हैं। दोस्तों जैसे उसकी शादी के बारे में सोचने लगते हैं, फिर अपने बेटे राकेश से पूछते हैं कि बेटे तुम अब शादी कर लो, तुम्हारी उम्र भी हो चुकी है और तुम अपनी ज़िंदगी में सेटल हो जाओ। तो राकेश भी कहता है कि हाँ, तुम मेरे लिए एक अच्छी सी लड़की ढूंढ लो, जल्द उससे शादी कर सकूँ और अपनी ज़िंदगी में सेटल होना चाहता हूँ। इस तरीके से उसके माता पिता जो होते हैं उसके लिए लड़की ढूंढने लगते हैं। जब कई जगह तलाशने के बाद उन्हें लड़की अपने ही जिले में एक छोटे से गांव की लड़की उन्हें पसंद आ जाती है, जिसका नाम रेखा होता है। रेखा दिखने बाहर में बेहद खूबसूरत होती है। वो संगमरमर जैसी एकदम सफ़ेद होती है। उसका स्वभाव भी वैसी होता है, एकदम बातचीत करने में बेहद अच्छी होती है। उसका स्वभाव बेहद अच्छा होता है। इस तरीके से तुरंत ही उसके राकेश के माता पिता ये तुरंत हाँ कर देते हैं। फिर उसके बाद उन दोनों की मुलाकात कराई जाती है। राकेश की और रेखा की मुलाकात कराई जाती है। दोनों एक दूसरे को बेहद पसंद कर लेते हैं। उसके बाद कुछ महीनों के बाद उनकी शादी करा दी जाती है। दोस्तों शादी होने के बाद उनका समय बहुत अच्छे से कट रहा होता है। उनकी सुहागरात होती है। सुहागरात में वो अच्छे से एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं, जिससे उनकी ज़िंदगी बेहतर तरीके से कट रही होती है। फिर क्या होता है, जैसे जैसे समय बीतता जाता है, फिर जो होता है, अब अपनी कंपनी में जॉब करने के लिए दिल्ली चला जाता है। उसकी पत्नी घर पर रहकर रेखा अपने सास ससुर का काम में हाथ बटाने लगती है। दोस्तों जैसे जैसे समय बीतता जाता है, पता नहीं चलता कब 1 साल का समय बीत जाता है। जैसे 1 साल का समय बीत जाता है दोस्तों, तो ये शादी के बाद का समय 1 साल का होता है, वो काफ़ी होता है, जिसमें उनका कोई भी संतान नहीं होती, कोई भी बच्चा नहीं होता। रेखा के सास आकर उसको समझाने लगती है। कहती है कि अब 1 साल का समय हो गया, अब तुम्हें बच्चा कर लेना चाहिए। अपनी सास का जवाब देते हुए रेखा कहती है कि हाँ, हम इस तैयारी में लगे हुए हैं कि जल्द से जल्द बच्चा हो जाए। राकेश जैसे ही दिल्ली से आता है, उसके बाद उससे डॉक्टर के पास जाते हैं, चेकअप कराते हैं और दवाइयाँ खाने का इंतजाम करने लगते हैं। दवाइयाँ खाने लगते हैं। दवाई खाने के बाद फिर 1 साल का समय और बीत जाता है, यानी कुल मिलाकर 2 साल का समय हो जाता है। अब तो मोहल्ले पड़ोस के लोग भी इस बारे में बातचीत करने लगते हैं। उसकी सास को मोहल्ले पड़ोस की औरतें लालछन देने लगती हैं। वो कहती हैं क्या उसके बेटे या बहू में कोई कमी है, जिसलिए से बच्चे नहीं हो पा रहे हैं, और वो इलाज क्यों नहीं कराते। अब जब लालछन बढ़ जाता है तो उसकी सास आकर रेखा से कहती कि 2 साल का समय हो गया, आखिर कमी किसमें है, तुम में या उसके बेटे में, उसके बेटे राकेश में है। तो दोनों से चेकअप कराने के लिए कहने लगती है। केस के माता पिता का जब ये लालछन होता है तो दोनों ही अपना चेकअप कराते हैं, और फिर दवाइयों का उनका इलाज चल रहा होता है। तो जब उसकी सास को ज़्यादा ही मोहल्ले पड़ोस के और रिश्तेदारों में ताने मिलने लगते हैं, तो एक दिन उसकी सास, रेखा की सास आकर उसके पास बैठ जाती है और कहती है
बैठ जाती है और कहती है रेखा से कि अगर तुम्हें बच्चा नहीं हो रहा तो तुम मेरी एक बात मानो, समाज का डर नहीं होना चाहिए, अगर तुम हमारी बदनामी काफ़ी हो रही है इसलिए तुम एक काम करो, अपने ससुर के साथ संबंध बना लो, जिससे तुम्हें बच्चा भी हो जाएगा और घर की बात घर में भी रह जाएगी। जब रेखा ये बात सुनती है तो सुनकर उसके पैरों के तले की जमीन खिसक जाती है और कहने लगती है कि माँ जी ये तुम क्या कह रही हो। रेखा कहती है कि उसके पति राकेश क्या सोचेगा इस बारे में, और तुम्हें ये कहते हुए शर्म नहीं आती। तो उसकी सास कहने लगती है कि मैं तुम्हारे पति यानी अपने बेटे राकेश से भी बात कर लूंगी, और मैंने अपने पति से भी इस बारे में बात कर ली है, अगर तुम चाहो तो जल्द से जल्द ऐसा हो सकता है। रेखा के पहले तो होश खराब हो जाते हैं, फिर वो अपने पति से फोन करके इस बारे में बातचीत करने लगती है और कहती है कि तुम्हारी माँ ऐसा ऐसा मुझसे कह रही है, अपने पति से यानी तुम्हारे बाप से संबंध बनाने के बारे में कह रही है, या ये सब संभव। केस भी इस बारे में पहले तो सोचता है, सोचने के बाद कहता है कि जो माँ अगर कह रही है ये बात उसकी, अगर उसकी माँ अगर ये सब कह रही है तो कुछ सोच समझ के ही कह रही है, इसलिए तुम जैसा वो कह रही है तुम वैसा कर लो, समाज की चिंता मत करो, ये घर की बात घर में ही रहेगी। इस तरीके से दोस्तों फिर क्या होता है, उसका ससुर जो होता है वो उसके साथ संबंध बनाता है, संबंध इस तरीके से बनाता है, लगभग 3 से 4 बार उसके साथ संबंध बनाता है। इससे रेखा की दर्दनाक चीखें निकलने लगती हैं और उसके ससुर जो होते हैं उसके वो चरम सुख भी दे देते हैं। 6 महीने का समय बीत जाता है और रेखा जो होती है वो प्रेग्नेंट हो जाती है। प्रेग्नेंट होने के बाद दोस्तों फिर उसकी जो 1 साल के बाद उसे बच्चा हो जाता है, फिर उनकी जो खुशियों का माहौल किलकारियां गूंजने लगती है। कैसे कैसे लोग रहते हैं और कैसे कैसे कांड कर जाते हैं, उनकी मानसिकता कैसी कैसी होती है कि कोई भी ससुर अपनी बहू के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। बहू जो होती है वो बेटी के समान होती है, ये लोगों की ऐसी मानसिकता आखिर कैसे हो जाती है समाज में। दोस्तों कैसी लगी ये सच्ची कहानी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कहानी को सुनाने का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं बल्कि सच्ची घटनाओं को आपके सामने लाना होता है।